कभी सोचा है वो जो छोटे छोटे झूठ हम दिन भर में बोल जाते हैं, जिन्हें हम हार्मलेस समझकर भूल भी जाते हैं, उनका होता क्या है? आज हम एक कहानी देखेंगे जो गरुड़ पुराण की शिक्षाओं से निकली है और ये हमें बताएगी कि हमारे शब्दों का वजन असल में कितना होता है। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम और कह सकते हैं कि एक धोखेबाज ख्याल से। वो ख्याल ये है कि भाई कुछ झूठों से क्या ही फर्क पड़ता है, वो तो बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र राघव से। राघव एक अच्छा इंसान था। मतलब उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हाँ, उसमें कमी थी, एक आदत कह लीजिए। जब भी कोई मुश्किल आती थी या किसी जिम्मेदारी से बचना होता था तो वो छोटे छोटे झूठ का सहारा ले लेता था। है ना एक जानी पहचानी सी आदत। पर देखिए, धरती पर किसी का भी समय हमेशा के लिए तो है नहीं। तो एक लंबी जिंदगी जीने के बाद राघव का भी समय पूरा हुआ, उसकी यात्रा खत्म हुई। और जब आंख खुली तो उसने खुद को पाया यमराज और चित्रगुप्त के सामने, उस जगह जहां हर एक कर्म का और हर एक शब्द का हिसाब होना था। अब चित्रगुप्त, जिनके पास तो हर आत्मा का पूरा बही खाता होता है, वो राघव के कर्मों पर नजर डालते हैं। वो कहते हैं, राघव, तुम्हारा हिसाब तो ज्यादातर साफ है, तुमने कोई बड़ा पाप नहीं किया है। ये सुनते ही राघव की जान में जान आई। एक गहरी राहत की सांस ली उसने। लगा कि चलो अच्छा ही काम आ गई। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। और बस तभी चित्रगुप्त अपने बही का सिर्फ एक पन्ना पलटते हैं। बस एक सिंगल पेज। एक बहुत छोटा सा एक्शन था ये, लेकिन इसके मायने बहुत बहुत गहरे थे, क्योंकि यही एक पन्ना सब कुछ बदलने वाला था। और उस एक पन्ने पर जानते हैं क्या था? राघव के बोले हुए सारे झूठों का हिसाब। वो हर एक शब्द जिसे वो मामूली बेकार समझकर कब का भूल चुका था, बस एक पल में राघव की सारी राहत एक गहरे डर में बदल गई। उसे समझ आ गया कि उसका बोला हुआ हर शब्द, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, गिना गया था। और अब राघव को अपने ही शब्दों की गूंज सुनाई दे रही थी। उसे दिख रहा था कि वो झूठ हार्मलेस नहीं थे। उसके एक झूठ ने किसी का भरोसा तोड़ दिया था, हमेशा के लिए। उसके दूसरे झूठ ने किसी बेगुनाह इंसान पर इल्जाम डाल दिया था। और उसके हर एक झूठ ने धीरे धीरे इस दुनिया में सच्चाई पर लोगों के विश्वास को और कमजोर किया था। ठीक उसी वक्त यमराज की गंभीर आवाज गूंजती है, और वो जो कहते हैं वही इस पूरी कहानी का सार है। वो कहते हैं, राघव, सत्य धर्म की नींव है। और धर्म का मतलब है वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो नैतिक व्यवस्था जिस पर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। और इस नींव में एक भी दरार पूरे ढांचे को कमजोर कर देती है। और अब आता है फैसले का वो पल। चित्रगुप्त राघव के बोले हुए अनगिनत झूठों में से सिर्फ एक झूठ उठाते हैं, सिर्फ एक, और उसे कर्म के दिव्य तराजू पर रख देते हैं। बस उस एक झूठ से यह तय होना था कि राघव के शब्दों का असली वजन क्या था। जो नतीजा आया वह हैरान कर देने वाला था। सोचिए, तराजू के एक पलड़े पर राघव की जिंदगी भर की नेकी, उसके सारे अच्छे काम थे, और दूसरे पलड़े पर बस वो एक अकेला झूठ। और झूठ वाला पलड़ा नीचे झुक गया, वो भारी पड़ गया। एक झूठ का वजन सालों के अच्छे कर्मों पर भारी पड़ गया। राघव तो डर से कांप रहा था, किसी भयंकर सजा का इंतजार कर रहा था। लेकिन यमराज का फैसला सजा का था ही नहीं, वो फैसला था शिक्षा का। मकसद उसे दर्द देना नहीं था, मकसद था उसे सिखाना। राघव को अब खुद अनुभव करके सीखना था कि उसके शब्दों का, उसके कर्मों का असली मतलब क्या होता है। तो शुरू हुई राघव की शिक्षा। उसे धरती पर एक जज, एक न्यायाधीश बनाकर वापस भेजा गया। और इस नई जिंदगी में एक अजीब चीज हुई। जब भी कोई उसके सामने आकर झूठ बोलता तो राघव को अपने अंदर एक आग सी महसूस होती, एक जलन होती थी। और जब भी कोई सच बोलता, चाहे कितना भी कड़वा हो, उसे एक ऐसी गहरी शांति मिलती थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। और बस इसी तरह धीरे धीरे अनुभव से उसकी आत्मा का तराजू अब बराबर होने लगा था। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं? दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली तो ये कि कोई भी पाप या गलत काम छोटा नहीं होता अगर वो हमें धर्म के रास्ते से, मतलब सही रास्ते से भटकाता है। और दूसरी बात, सच की हमेशा कीमत होती है, वो कभी बेकार नहीं जाता, भले ही उसे बोलने में हमें थोड़ी तकलीफ हो या हमें लगे कि हम कुछ खो रहे हैं।
और आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमारे हर एक शब्द का वजन है, तो हम अपने शब्दों से हर रोज क्या बना रहे हैं? क्या हम उनसे भरोसे और सच्चाई की मजबूत दीवारें बना रहे हैं, या फिर जाने अनजाने में हम उसी दीवार में दरारें पैदा कर रहे हैं? उम्मीद है कि इस कहानी ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। अगर आपको इस तरह की कहानियों और चर्चा में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस कोशिश को सपोर्ट करने के लिए आप इस प्रस्तुति को लाइक कर सकते हैं ताकि और लोगों तक भी पहुंचे। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे आपको लगता है कि ये कहानी अच्छी लगेगी। और हाँ, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप आगे और किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। और सबसे ज़रूरी, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली मुलाकात मिस ना हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।